हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इस वीडियो में यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे जो हमारा विषय है आज का भी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है एसएसटी। और यहाँ पे चैप्टर सेकंड है संसाधन के रूप में लोग। तो आज की दिनांक जो यहाँ पे है 21/7/20। तो आज हम इसे देखने वाले हैं जो कि कक्षा 9th का है। आपको यहाँ पे अपना विद्यार्थी नेम और शिक्षक का नाम लिख देना है। और हम देखें अब सिंपली यहाँ पे संसाधनों के रूप में लोग। तो अब हम इसे सिंपली यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है इसमें लिखा है भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य संसाधन स्वयं का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब जो भूमि और पूजन और उत्पादक है पूंजी, जो यह अन्य संसाधन है वह स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते, हम उसका उपयोग करते हैं। मतलब मनुष्य वो खुद का उपभोग नहीं करते हैं। और किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही पर उपयोग किया जाता है। कोई भी संसाधन अपने आप को खुद को प्रयोग नहीं करता अपने लिए, वो मानव द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इसमें लिखा है मानव उत्पादक का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। तो यहाँ पे जो मानव उत्पादक का सजीव है और क्रियाशील और संवेदक कारक है। तो यहाँ पे जो हम जो भी उत्पादक करते हैं वो हमारे लिए क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। और यहाँ पे अब हम फोर्थ पॉइंट पे सिंपली ध्यान देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है। हम अपने आप में खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और ये हम क्यों अभी देखते हैं, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न संसाधनों को संसाधनों में बदल देता है। मतलब कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती है, हम उसे संसाधन में बदलते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे पत्थर होता है तो हम उसे, या फिर जैसे कोयला होता है तो वो खुद में संसाधन नहीं होती है, हम उससे पहले अच्छी तरह से उसका उपयोग करते हैं, फिर वो संसाधन में आती है। अगर हम तेल मिलता है जो कि हमें समुद्र से निकाला जाता है तो उसमें से उसका पहले रिफ़ाइन किया जाता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल और जो हमारे तेल है जिससे हम खाना बनाते हैं उसे अलग किया जाता है। उसके बाद वो संसाधन का रूप ले लेता है। और अब हम यहाँ पे सिंपली फिफ्थ पॉइंट पे देखेंगे। तो इसके लिए मानव अपने पूर्व ज्ञान के भंडार और कौशल का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पूर्वज के यहाँ पे ज्ञान है और भंडार है, हम उसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे हम सिक्स पॉइंट पे देखेंगे तो इसमें लिखा है मानव का कौशल, हुनर। मतलब जो हमारा हुनर है और उसमें निहित उत्पादन जो हमारे निहित है और ज्ञान भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि मानव पूंजी किसे कहते हैं तो आप ये सिंपली लिख सकते हैं और आपका ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली देखिए अगला पॉइंट जिसमें लिखा है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिक और संसाधन निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। मतलब जो भी हमारे यहाँ पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और प्रशिक्षण है, इन सब का हम अनुसंसाधन करके और इसमें निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जापान इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बट हमारे इंडिया में कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अब हम अगले पॉइंट पे देखते हैं। इसमें लिखा है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता वृद्धि है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य और कौशल जो विकास है, निवेश जिसमें होता है, जो लोगों में हम जो यहाँ पे परिश्रम करते हैं, जो गुणवत्ता बढ़ती है, उससे उत्पादन में हमारी वृद्धि होती है, उससे हमारे देश का विकास होता है। अगला पॉइंट जो है इसमें संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ देश की कार्यशील संख्या, मतलब 55 साल से यहाँ पे 59 साल के लोगों से होता है। फिर इसी कार्यशील जनसंख्या का उत्पादक कौशल और सक्षमों देश के निर्बल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी को निर्मित करती है। तो आप यहाँ पे देखिए इस वीडियो में आपको हम अभी क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले हैं, तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है लिखा है एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के लिए निवेश किया जाता है, भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिशील दे सकता है। मतलब अभी जैसे आपके यहाँ पे माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आप जब आप पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, फिर आप कोई अच्छी जॉब करके या फिर खुद का बिजनेस करके बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपने समाज में बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। अब देखिए हम सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है मानव को उत्पादक का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना कि मानव को जो यहाँ पे उत्पादक है, संसाधन का उत्पादक, तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। तो इसमें हमने अभी यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि जैसे कि हमने मानव कौशल हुनर से
निहित उत्पादन के ज्ञान को भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। तो यहाँ पे मानव पूंजी किसे कहा जाता है, तो हम इसे लिखेंगे, पर यहाँ पे लिखा है कि मानव को उत्पादक का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम उत्पादन करते हैं तो वो हमें कोई भी संसाधन हम ही उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो विभिन्न कौशल संसाधनों में बदल देता है। इसका यह आंसर है, मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल विभिन्न संसाधनों को बदलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप सिंपली लिख सकते हैं। यहाँ पे यह 4th पॉइंट है। अब हम देखेंगे मानव पूंजी से आप क्या समझते हो। तो अभी हमने आपको बताया मानव पूंजी ये रहा, आपको सिंपली ये पूरा लिख देना है, मानव पूंजी किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देश की कार्यशील जनसंख्या के अभिप्राय। तो यहाँ पे जो ये आपका लास्ट का ये जो कुछ पॉइंट है लास्ट से पहले का, आपको इसे लिखना है। देखिए जो जिसमें 15 साल से 59 ईयर्स तक का यहाँ पे दिखा गया है। अब विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं प्रकाश हम भी जीवन प्रभावित होते हैं। अपने आसपास में उदाहरणों को दबाए समझाइए। तो आपको इसे अपने उदाहरण द्वारा समझाना है कि यह सब विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज और अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो आप लिख सकते हैं, विद्यालय से अगर आप अच्छी शिक्षा लेते हैं तो आप आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अस्पताल से आपका यहाँ पे स्वास्थ्य सदैव बना रहता है, तभी आप अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। कॉलेज में भी आपको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, और आप इस तरह से बना के लिख दीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला, जिसमें लिखा है, क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि और पूंजी निवेश। उपयुक्त तर्कों में द्वारा अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि और पूंजी पे निवेश है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसा आपको यहाँ पे अपना माइंड में आता है कि ये क्या बिल्कुल सेम है या फिर डिफरेंट है, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर हम लिखें तो ये हल्का अलग है, क्योंकि हम अगर भूमि पे निवेश करते हैं तो उससे हमारी पूर्ति होती है, और हम खुद पे निवेश करते हैं तो उसमें हमारे कुछ नहीं होता, बस जो हमारे यहाँ पे उपयुक्त सामग्री होती है वो हमें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये विषय अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगला जो वर्कशीट है वो आप तक पहुंच सके और आप इसे पढ़ के पेपर में अच्छे एग्ज़ाम ला सके।